अगर कोई सीआईडी सिक्योरिटी का साथी है, कोई आईबी का साथी है, ध्यान से सुन ले, उत्तर प्रदेश में ऐसी धूल चटाएंगे तो हमारा भारतीय जनता पार्टी 20 साल तक इस देश के अंदर नजर नहीं आएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर आरएसएस का कब्जा करवा रहे। हम एक विचारधारा का देश नहीं चाहते बीजेपी वालों। सारे देश की यूनिवर्सिटियों के अंदर आरएसएस के वीसी थोप दिए गए। हमें आपका यह न्याय मंजूर नहीं है। हर हफ्ते के अंदर एक प्रोग्राम मात्र युवाओं के नाम हो, एक दिन की स्टेज युवा चलाए। मकसद हमारा मजदूरों के मुद्दे हैं, मगर हमारी मजबूरी है कि हमें राजनीतिक भाषा बोलनी पड़ती है, क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री मात्र एक ही भाषा समझता है। बहुत ही आदरणीय पूरे भारतवर्ष से आए किसान साथियों, भाषण हमने खूब दे लिए स्टेज पे। आज मैं भाषण दूंगा ही नहीं, एक दो छोटी छोटी बात करूंगा। सबसे पहले मेरी एक लीडरशिप से प्रार्थना, कृपया ध्यान दें। जगमोहन जी 1 मिनट बताओ ना। सबसे पहले सारी लीडरशिप से मेरी एक प्रार्थना है, 25 तारीख को आपने जो भारत बंद रखा है, हरियाणा प्रदेश के अंदर सर छोटू राम के बाद अगर सबसे सम्मान से किसान किसी का नाम लेते हैं, उसका नाम है देवीलाल। उनके जन्मदिन के ऊपर रैली रख रखी है हरियाणा के अंदर 25 को जींदना। मेरी प्रार्थना है, या तो लीडरशिप इसका ध्यान दे करके इसकी तारीख बदल दे, नहीं हरियाणा में हम बंद नहीं करांगे। बेतड़का हमारे क्लेम लाओ, क्यों हम बार बार कह रहे हैं, बात आप सुन नहीं रहे। दूसरी बात, आदरणीय किसान साथियों, मैं आप लोगों से एक छोटी सी प्रार्थना कर रहा हूं। हम लगातार 9 महीने से एक ही तरह का आंदोलन लड़ रहे हैं, और इस एक ही तरह के आंदोलन लड़ने की वजह से आप ये सोच रहे होंगे कि क्या एक ही तरह से ही भाषण चलते रहेंगे। नहीं, मेरी सभी देश के किसान संगठनों से एक प्रार्थना है, हमने एक कन्वेंशन मात्र भाषण देने के लिए नहीं बुलाई। हमने एक कन्वेंशन 2 बातों के लिए बुलाई थी। एक, कि नए संगठन भारतवर्ष के अगर कोई रह गया तो इस संयुक्त मोर्चा से जुड़े, और पूरे देश के अंदर हर राज्य के अंदर एसकेएम की एक यूनिट हो, एक कन्वेंशन इसी तरह का हर प्रदेश की राजधानी में हो। दूसरा, हमारा यह मकसद था कि पूरे देश का किसान हमारे इस आंदोलन के बारे में क्या सोचता है, नए विचारों को आमंत्रित करने के लिए हमने कन्वेंशन रखी थी। इसलिए मेरी प्रार्थना है, अगर आप लोगों को किसी किसान संगठन को या किसी किसान साथी को कोई बोलने का मंच पर समय ना मिले तो माफी चाहेंगे, क्योंकि नेता ज्यादा है। आप लिख करके भी अपना सुझाव दे सकते हैं, और मेरी लीडरशिप से प्रार्थना है, सभी किसानों के सुझाव नोट किए जाने चाहिए। तीसरा मेरा सुझाव है, हम 9 महीने से बैठे हैं, यहां मात्र 2-3 प्रोग्राम ही ऐसे हुए जो युवाओं को दिए गए, मात्र 2-3 प्रोग्राम ही ऐसे हुए जो महिलाओं को दिए गए। हर हफ्ते के अंदर एक प्रोग्राम मात्र युवाओं के नाम हो, एक दिन की स्टेज युवा चलाए। एक हफ्ते के अंदर मात्र महिलाओं के नाम हो, जो महिला स्टेज चलाए। यह हमारा सुझाव है हरियाणा की तरफ से। दूसरा, हमने 5 तारीख को ओपनिंग रखी है उत्तर प्रदेश की, उसके बारे में बोलना चाहूंगा। हमारा मकसद नहीं है राजनीति, मजबूरी है। मकसद हमारा किसान आंदोलन है, किसानों के मुद्दे हैं। मकसद हमारा मजदूरों के मुद्दे हैं, मगर हमारी मजबूरी है कि हमें राजनीतिक भाषा बोलनी पड़ती है, क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री मात्र एक ही भाषा समझता है। वो मात्र इलेक्शन मोड में रहता है, हर समय मात्र एक ही तो सूत्र रखता है कि कौन हारता है, कौन जीतता है। हमने इसको बंगाल में दिखाया तो था, मगर ये भूला हुआ है। अगर कोई सीआईडी सिक्योरिटी का साथी है, कोई आईबी का साथी है, ध्यान से सुन ले, उत्तर प्रदेश में ऐसी धूल चटाएंगे तो हमारा भारतीय जनता पार्टी 20 साल तक इस देश के अंदर नजर नहीं आएगी। ये याद रखना, मुजफ्फरनगर में हमारी ओपनिंग है, हमारा क्षेत्र है, हमारा खापों का प्रभाव
से कई लाखों की संख्या में मुजफ्फरनगर जा रहे हैं। उससे ज्यादा संख्या हमारे यूपी के भाई की होगी और लाखों की संख्या पंजाब की होगी। तब हम आपको बता रहे। दूसरी, मैं कल पहुंच नहीं पाया, माफी चाहूंगा आयोजनकर्ताओं से। कल था मेरा नाम बोलने में, आज डाला गया। मैं कल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में था, पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर आरएसएस का कब्जा करवा रहे। हम एक विचारधारा का देश नहीं चाहते बीजेपी वालों। हम इस देश को वही देश चाहते हैं जो हमारा देश था, जो संविधान के तहत शासन चाहते हैं। इस देश के अंदर प्रजातांत्रिक राज चाहते हैं। आप प्रजातंत्र के नाम पर, वोट के नाम पर आए थे। इस देश के अंदर जो आप तानाशाही थोपना चाहते हैं, इस देश के अंदर आप एक जहरीली विचारधारा के तहत तालिबानी शासन चाहते हैं। सारे देश की यूनिवर्सिटियों के अंदर आरएसएस के वीसी थोप दिए गए। हमें आपका यह न्याय मंजूर नहीं है। याद रखो, हम मात्र यहां किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए आए थे, मगर हमें यहां आकर के पता चला कि यहां तो यह देश ही गुलाम है। यहां ना कोई छात्र बोल सकता है, ना कोई पत्रकार लिख सकता है, ना कोई प्रोफेसर पढ़ सकता है, लिख सकता है, ना कोई वकील बोल सकता है, ना कोई जज बोल सकता है, और ना कोई इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, सभी संस्थाएं काबू में कर ली। इसलिए स्टेज के माध्यम से मैं ज्यादा लंबा ना बोलते हुए एक बात जरूर कहना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के तानाशाह राजा, याद रख, हम किसानों का आंदोलन लड़ने आए थे, किसानों की लड़ रहे हैं, मगर इसी मंच से अगर ज्यादा दिन तक किसान की आवाज नहीं सुनेगी, इस देश के अंदर सच्चा प्रजातंत्र लागू करके जाएंगे। सच्चा प्रजातंत्र जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमारे को अधिकार दिए, वो लागू करवा करके जाएंगे। शायद समय हो गया, भाई आ गया, लेकिन एक बात और प्रार्थना करूंगा भाई। मैं बार बार ये बात कहता हूं, बहुत से साथी गलत तरह की विचारधारा थोपने की कोशिश करते हैं। याद रखें, यह आंदोलन ना किसी एक स्टेट का है, ना यह आंदोलन किसी एक जाति का है, ना यह आंदोलन किसी एक विचारधारा का है। यह आंदोलन पूरे भारतवर्ष के किसान का, पूरे भारतवर्ष के मजदूरों